जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, बड़ा काम हो या छोटा, जैसा भी आपका काम हो, सिर्फ एक दिन में पूरा होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। जब आप माँ काली की कढ़ाई चढ़ाओगे माता को। तो कढ़ाई किसे कहते हैं और कढ़ाई क्या होती है और ये क्यों चढ़ाई जाती है, इस चीज़ के बारे में अधिकतर करके 100 में से 90% लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता है वो है 10% लोग। तो कढ़ाई किसे कहते हैं, जो कि देवी माँ को चढ़ाई जाती है। चाहे माता काली हो, चाहे दुर्गा हो, कोई भी शक्ति हो, सिर्फ़ और सिर्फ देवी माँ की कढ़ाई चढ़ाई जाती है, देवता की कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती। तो कढ़ाई क्यों चढ़ाई जाती है और ये कैसे चढ़ाते हैं, कढ़ाई के सामान में क्या क्या होता है, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं उन सभी भक्तों के लिए ये बहुत ही ख़ास जानकारी है। और अधिकतर करके जैसा मैंने आपको बताया है कि 100 में से 90% लोगों को नहीं पता कढ़ाई क्या होती है और ये देवी माँ को, माँ काली को क्यों चढ़ाई जाती है, इससे चढ़ाने से क्या होता है। इस चीज़ की जानकारी किसी भी भक्त को, सेवक को जल्दी से नहीं पता होती। और यदि जिस व्यक्ति को पता है, मान लो 100 में से 10% भक्तों को पता है कढ़ाई के बारे में, या मान लो चलो 100% भक्तों को ही पता है, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि ये कढ़ाई क्या होती है और कैसे चढ़ाई जाती है माता काली को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माता काली की कढ़ाई किसे कहते हैं और कैसे माता काली को ये चढ़ाई जाती है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे आप लोगों के कार्य के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी कार्य है, बड़ा काम हो चाहे वो छोटा काम हो, और अधिकतर करके ये बड़े कार्यों के लिए ही चढ़ाई जाती है। कोई जैसे बड़ा काम होता है, जैसे कि घर लेना, अपना नया घर लेने की कोशिश कर रहे हैं पर ले नहीं पा रहे हैं, बहुत रुकावटें आ रही है, या फिर शादी ब्याह का कोई काम हो, शादी का रिश्ता करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तेदारी नहीं होती है, या फिर मान लो धन की बरकत घर में सबसे ज़्यादा रहती है। अगर कहीं से कर्जा लेते हैं तो जिस कार्य के लिए लेते हैं वो कार्य नहीं हो पाता है, हमारा पैसा जहाँ से भी लेते हैं इधर उधर चले जाता है। तो मतलब मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, कोशिश कर रहे हैं लेने की, लेकिन आपके कार्यों में हर तरह की रुकावटें आ रही हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी रुकावटों को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये वाला उपाय, जो कि हर एक भक्त करते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में पता होता है। जिनको नहीं पता होता तो वो बेचारे क्या ही करेंगे। तो आज उनको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि माता काली की कढ़ाई क्यों चढ़ाई जाती है और किस लिए चढ़ाई जाती है। तो जैसे कि दोस्तों, अगर आपका कोई बड़ा काम हो, छोटा काम हो, अगर आपने माँ काली के लिए अरदास लगा रखी है माँ काली के पास अपने कार्य के लिए, और आपका कार्य अभी तक नहीं हुआ है पूरा, ना आपकी अभी कोई सुनवाई हुई है, तो आपको अगर अपना कार्य सिर्फ एक दिन में करना है तो आपको माता काली की कढ़ाई चढ़ानी है। और कढ़ाई कैसे चढ़ाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। कढ़ाई इसी कार्य के लिए चढ़ाई जाती है जो कार्य मैंने अभी आपको बताए हैं, जिन कामों में रुकावट आती है उसके लिए कढ़ाई चढ़ाई जाती है। जैसे कि देखो, गवर्नमेंट जॉब हो, अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, जॉब में पास हो जाएं, आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो सब चीज़ में ये जो कढ़ाई है यही माता काली को चढ़ाई जाती है। और उसके बाद आपका जो कार्य होता है वो एक दिन में ही हो जाता है। तो कढ़ाई कैसे चढ़ती है, इसमें क्या क्या सामान होता है। कढ़ाई उसे कहते हैं जिसमें माता काली का सामान होता है, जैसे कि 16 श्रृंगार माता काली का, ठीक है, नारियल, नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, इंग्लिश का पौवा, पचमेल की मिठाई, ठीक है, ये सामान होता है जो कि माता काली को कढ़ाई में चढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ आप अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी भेंट, बकरे की भेंट या फिर मेंढे की भेंट,
किसी भी चीज़ की भेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि बड़ा काम हो आपका, छोटा काम हो, कैसा भी काम होगा, एक दिन में ही पूरा होगा अगर आप माता काली को ये कढ़ाई चढ़ाएंगे। और ये आपको कहाँ चढ़ानी है, ये आपको माता काली के मंदिर में ही चढ़ानी होती है। पंडित को बोलकर पंडित जी को बताना होता है कि हम माता काली की कढ़ाई लाए हैं, इसे माता जी के चरणों में स्वीकार करा दीजिए। पंडित अपने आप माता जी को चढ़ा देता है। उसमें 16 श्रृंगार होते हैं, माता की साड़ी होती है, सब कुछ होता है जो जो माता को चढ़ाया जाता है, उसे ही कहते हैं माता की कढ़ाई। ठीक है, माता काली की भी चढ़ती है, दुर्गा की भी चढ़ती है, ज्वाला माई की भी चढ़ती है, सभी देवियों की कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कढ़ाई किसे कहते हैं और ये क्यों चढ़ाई जाती है। तो आपका अगर कोई भी कार्य है, बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, अगर आप एक दिन में कराना चाहते हैं तो एक दिन पहले आप लोग अपने कार्य के लिए माता के आगे अरदास लगाएंगे, 1 रुपया रखकर माँ काली के चरणों में और 1 सुपारी साबुत रखकर। और जैसे ही एक दिन में आपका कार्य होगा तब जाके आप माता काली के मंदिर में जाकर कढ़ाई चढ़ाएंगे। और जो भेंट होती है अगर आप देना चाहते हैं तो वो आप अपने घर पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर